इस प्रश्न में देखें, कहता है प्रश्न में कि एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ ब होना चाहिए, ठीक है। प्रतिबिंब बनता है, वस्तु को दर्पण से 3 सेमी दूर ले जाने पर इसका आवर्धन 3 गुना अधिक हो जाता है, यानी इसकी जो क्षमता है 3 गुना बढ़ जाती है। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या को ज्ञात करिए, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को कैसे कर सकते हैं, कह रहा है अवतल दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, तो वस्तु को दर्पण से 3 सेमी और दूर ले जाएं तो 3 गुना प्रतिबिंब दर्पण की वक्रता त्रिज्या को पूछ रहा है। चलिए इस प्रश्न को कैसे लाएंगे देखने का हम लोग प्रयत्न करते हैं। अवतल दर्पण के द्वारा कहता है क्या है, अवतल दर्पण द्वारा अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता यम बराबर क्या होता है -4m। क्यों, देखिए माइनस अवतल दर्पण का माइनस में लिखेंगे, उत्तल का प्लस में लिखेंगे। तो यम बराबर फार्मूला क्या कहता है, ये देख रहे हैं आप लोग, ये जो फार्मूला एम बराबर क्या होता है -v/q हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे -4 आपका हो जाएगा अवतल दर्पण के लिए, -v/u हो जाएगा, ठीक है। आपका माइनस माइनस अब कट के प्लस हो जाएगा, तो v बराबर क्या हो जाएगा 4u हो जाएगा। अर्थात जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आपका 4u दूरी पर बनेगा, यानी जहां वस्तु रखेंगे उसके 4 गुना दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। इससे तो एक बात स्पष्ट हो जाती है। अब क्या करेंगे, आप दर्पण का सूत्र लाएंगे। तो दर्पण का सूत्र क्या कहता है, इससे देखें। दर्पण का सूत्र कहता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u जाएगा। अब v का मान कितना आया था, 4u आया था, 4u लिखते हैं, और u का मान आपने u ही रख दिया, ठीक है। ये तो ज्ञात करना है। तो करेंगे क्या, यहाँ पहले तो जोड़ लेंगे, पहले देखिए जोड़ेंगे तो 4u हो जाएगा आपका, और 4u जब कॉमन ले लेंगे ऐसे कहेंगे, जोड़ने पर आप ये दोनों का एलसीएम ले ले 4u हो जाएगा। 4u का भाग करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, u का भाग करेंगे तो u कर जाएगा, आपको 4 बच तो 5.4u हो जाएगा। तो फोकस दूरी बराबर क्या हो सकता है, f अगर निकालेंगे तो ये मान ऊपर हो जाएगा, 4u ऊपर 5 नीचे हो जाएगा। तो f बराबर क्या हो जाएगा आपका, f बराबर आप देखें तो f बराबर हो जाएगा 4u/5 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कहता है, आगे लाइन कह रहा है प्रश्न में देखेंगे तो दर्पण से वस्तु को 3 सेमी और दूरी ले जाने पर, जब 3 सेमी और दूरी ले जाएंगे, जो वस्तु u दूरी पर रखी जा रही थी, अब उससे अगर आप देखें तो 3 सेंटीमीटर और दूर रख दे तो वह दूरी क्या हो जाएगी वस्तु की, u डैश मान लेते हैं। तो u डैश बराबर प्रारंभिक दूरी 3 सेंटीमीटर जो बढ़ाई उसको रख देंगे, जबकि आवर्धन क्षमता 3 गुनी हो जाती है, ऐसा कहता है। जब आवर्धन क्षमता 3 गुनी हो जाती है तो अवतल दर्पण है, तो इसलिए आप माइनस लिख देंगे, और यहाँ पे -v/q की जगह क्या लिख सकते हैं, -v'/u डैश, क्योंकि ऊपर आप देखें एक बार आपने इसको मान चुके हैं v/q, इसलिए यहाँ पे आप v'/u डैश कर देंगे, ठीक है। जब v डैश और u डैश कर देंगे तो यहाँ पे अपने मान देंगे, माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा, आपका v डैश बराबर का u डैश हो जाएगा, ठीक है। u डैश बराबर क्या हो जाएगा, जो दूरी बढ़ाने पर u+3 के बराबर होगा तो 3 गुणा करें 3u+9 हो जाएगा, तो v डैश बराबर क्या होगा 3u+9 हो जाएगा। दर्पण का सूत्र लगा देंगे, दर्पण का जब सूत्र लगाएंगे तो आपका हो जाएगा f के 1/f बराबर 1/v डैश प्लस 1/u डैश। यहाँ पे आप देखेंगे v डैश की बात करें तो v डैश का जो मान है 3 इंटू u+3 जाएगा, प्लस कर देंगे 1/u+3 मान दें, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको आप एलसीएम ले लेंगे तो 3 इंटू u+3 जाएगा। अब यहाँ पे आप इसका भाग करेंगे तो इसका भाग करने पर एक बार जाएगा, इसलिए आपने यहाँ पे 1 लिख दिया, 1 का गुणा 1 बार जाएगा तो 1 का गुणा कर देंगे, यहाँ पे u+3 का भाग करेंगे तो 3 बच जाएगा। अब इस 3 का गुणा 1 में करेंगे 3, तो 1+3 बराबर कितना होगा आपका 4 हो जाएगा, तो 4/3 u+3 हो जाएगा। पलट f बराबर जब निकालेंगे, ठीक है, तो 3u+3 हो जाएगा। तो इसको आप f डैश कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको f डैश करेंगे तो आप करेंगे क्या, ऐसे भी समझिए f डैश होगा, ये f होगा, तो पहले स्थिति में जो कह फोकस दूरी है वो दूसरी स्थिति में जो फोकस दूरी आपस में क्या है, बराबर है। प्रश्न में देखा जाए क्या कह रहा है,
देखिए प्रश्न कहता है 3 गुना प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फोकस दूरी वही होगा क्योंकि दर्पण वही आपका है, इसलिए फोकस दूरी ये सेम होगा। तो आप क्या कर देंगे कि यहां से आप दोनों का तुलना कर देंगे। समीकरण 1 का तुलना कर दिया तो समीकरण 1 में f बराबर ये भी आपका, ये भी समीकरण 2 में है। तो आप करेंगे क्या कि अब इसको हल करेंगे। 4 का आपने गुणा कर दिया, 4 का इसमें गुणा करेंगे तो आपको 16 हो जाएगा, 16 ही हो जाएगा। और इसका 3 गुणा करेंगे तो 5 3 15, 15 ही हो जाएगा। 15 3 45, 45 लिख दिया आपने। इसको आप इधर लाएंगे तो 16 यू में से 15 यू घट जाएगा तो यू बच जाएगा और ये आपका हो जाएगा 45। तो यू बराबर कितना 45 सेंटीमीटर। तो वस्तु को कहां पे रखना पड़ेगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, प्रश्न में क्या पूछा, वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, यानी वस्तु को 45 सेमी की दूरी पर रखेंगे लेकिन वक्रता त्रिज्या r वर्ग का तो फोकस दूरी के दुगनी हुआ। तो फोकस दूरी कितनी आई है, पहले का भी आप देख लें, पहली स्थिति में 4u/5 आ रहे हैं। तो आप इसको देखिए, यहाँ पे ये वाला मान रख लीजिए या तो आप ये मान रख लीजिए, दोनों से आंसर सेम आएंगे। ठीक है, अब इसके लिए आप करेंगे क्या, इसके लिए आपको करने के लिए जरूरी है कि आप 4u/5 ही रखें। ठीक है, तो 4u/5, u का मान आपका 45 पर 45 आ गया। अब 5 का भाग कर दे, 15 45 हो जाएगा, 9 ये हो जाएगा, 9 चौको 36, 36 गुना कितना हो गया 72 हो गया। अर्थात वक्रता त्रिज्या कितनी जाएगी 72 होगी उस दर्पण की जिसके द्वारा इस प्रकार के प्रतिबिंब बन रहे हैं। ठीक है, ये इस प्रकार की स्थितियां हैं, उसका जो मान होगा ये देखिए, वक्रता त्रिज्या r वो कितना होगा 72 सेंटीमीटर। तो इस वीडियो को देखने के धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, इसको बार बार देखें और इसका स्क्रीनशॉट मार लिया करें, जिससे कि स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे तो आपका फायदा हो जाएगा, क्योंकि आपको बार बार उसमें वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, आसानी से आप कर पाएंगे।